कैसे हो भाई आप? तो आई होप बाकी सब बढ़िया हो गया आप सब लोग। तो भाई मैं हूँ एक ट्रेडर। हूँ नहीं, बस फ्यूचर में बन जाऊँगा और इस प्रोसेस में लगा हुआ। तो एक बेसिकली बताऊँ, थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेता हूँ कैमरा। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक ट्रेडर होता क्या, उसकी एक माइंडसेट कैसी होती है और वो कैसा एक स्टार्टिंग में एक ट्रेडर सोचता है, काम करता है और इम्प्रूव करता है खुद को। पता है कैसे? जब कोई सोचता है ना, जैसे मैं अपना बताता हूँ लेट्स एग्जांपल कि मैंने कैसे चालू किया। जब मैं क्लास 11th में था आई थिंक, तो मैंने एक फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी थी। और ये बहुत प्यारा सा बुक था। और इस बुक का एक प्यारा सा लाइन क्या था पता है? इस बुक पढ़ने के बाद जैसे गुरु जी हमारे बताया था कि इस बुक पढ़ने के बाद ना आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और वही हुआ भाई, मतलब ये जानना पड़ा और बहुत प्यारी सी चीज़ है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक पढ़ो, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ होता है। और यहीं से आया, मतलब कुछ फाइनेंशियल नॉलेज लेने की मुझ में इंटरेस्ट डेवलप हुई और मैं इस जर्नी में जानना चाहे इनरोल किया, जाना कुछ सीखा समझा, यूट्यूब चलाया, ऐसे ऐसे मतलब कुछ चालू है, प्रोसेस था। तो आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्टिंग हुई। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नोट्स बनाया, ये लिखे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग मज़ा आ रहा था। बस मैं स्टार्टिंग में ऐसा था कि मज़ा आ रहा था और अभी भी मज़ा आ रहा है और आगे भी मज़ा ही आएगा, क्योंकि प्रोसेस का मज़ा कुछ और होता है। जैसे होता है ना, तो मैं जैसे अभी अभी तो मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूँगा, बिकॉज मेरा एक माइंडसेट है। अच्छा क्या पता है कि आई वांट टू बिकम ऑलवेज टाइम बी लर्नर। मतलब आई वांट टू बिकम ऑलवेज टाइम अ लर्नर, मतलब मैं एक हमेशा स्टूडेंट की तरह रहूँगा। मतलब हमेशा सीखने की इच्छा, चाहत बहुत है। मतलब हमेशा सीखते रहो कुछ ना कुछ, साइकोलॉजी हो, मेंटल चीज़ हो, मतलब कुछ से जो नॉलेज तुम्हें ग्रोथ दिलाए। सीधा और सिंपल बात, जो नॉलेज आपको ग्रोथ दिलाए बस सीखते जाओ। जस्ट सीखते जाओ और इम्प्लीमेंट साथ साथ करने जाना। ये मत कि बस सीखते गए और उसका इम्प्लीमेंट और यूज नहीं किया, तो दैट इज़ नॉट द मैटर। और ये कहीं पे मैटर नहीं करता। आप सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, तब ये जाके कहीं ना कहीं मैटर करेगी, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग बेसिकली होती है ना कि जहाँ पे आप सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो मज़ा आता है। जैसे पिछले वीडियो में आप और आपने मेरा इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा कि एक ट्रेडर जब फर्स्ट टाइम जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो कैसे फील करता है और क्या उसका माइंड सेट होता है, मतलब वो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी। हालांकि आज ये डे सेकेंड है ऑफ 92 डेज, तो मैं बताऊँगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम मैंने एक डायरी लिखी थी, आई विल शो माई डायरी। या या तो ये है मेरी डायरी। और आगे का फ्रंट एंड से पता है कि आपको उल्टी दिखेगी, बट देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है, मतलब आई विल शो, आपको दिख रही होगा, ठीक है? तो मैंने इसमें अपनी जर्नल बनाई। तो जर्नल क्या होती है पता है? जर्नल ट्रेडिंग की एक बहुत प्यारा सा चीज़ होता है, एक जर्नल। जर्नल होता है जहाँ पे आप एक डायरी लेते हो और जो भी आप मार्केट स्ट्रक्चर, प्रेडिक्शन, जो भी एनालिसिस होती है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपने ट्रेड क्यों किया, कैसे किया, वो चीज़ सारा कुछ जो होता है ना, एक सारांश लिखना होता है। तो उसमें आपके इंक्लूड होते हैं कि आज कौन से मार्केट में आपने ट्रेड की, कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी कि आरआर होता है, वो कितना आरआर था आपका, उसमें आपने ट्रेड किया। उस ट्रेड को लेते टाइम आपकी क्या साइकोलॉजी थी, आप किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने उस ट्रेड को लिया, वो लिखना होता है। आपने आपका टीपी यानी कि टारगेट कितना था, एसीएल कितना था, वो आपने क्या क्या गलतियाँ की, उसने उस ट्रेड से आपने क्या क्या सीखा, इतना सब कुछ एक ट्रेड लेने के बाद लिखना होता है एक ट्रेडर को।
और वो सारा कुछ लिखा जाता है अपने जर्नल में, एक प्रॉपर डायरी के साथ मेंटेन करके लिखा जाता है ट्रेडिंग के साथ साथ। तो वो जब होता है ना, जब आप उसको एनालिसिस करोगे खुद से बाद में कहीं पे, मतलब वीकली एनालिसिस करोगे, आप पढ़ोगे उस अपने जर्नल को, और जब, तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं क्या मिस कर रहा हूँ मार्केट में। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिस्टेकिंग कर रहा हूँ, मैं साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, या फिर मैं मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पहचान पाता। तो ये साइकोलॉजी सीखोगे आप। और ये जब ट्रेडर जब बिगनर होता है ना, जैसे अभी तो मैं भी बिगनर ही हूँ, मैं क्योंकि मैं सीख ही रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा भी होता है, जैसे मैं कभी कभी जब जर्नल लिखने बैठता हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि बस ये लिखता था कि मैं मार्केट लिखता था, डेट लिखता था, ट्रेड लिखता था, टाइमिंग लिखता था कि मतलब आज एक दिन में मैंने कितने ट्रेड किए, कितना टाइम, कौन से टाइम में मैंने ट्रेड किया, मतलब शाम को अगर 7:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम था वो मैंने ट्रेड किया। फर्स्ट ट्रेड में मैंने क्या साइकोलॉजी था, मैंने कौन से बेसिस पे ट्रेड लिया। तो स्टार्टिंग में होता था ना कि ये चीज़ बातें पता नहीं होती थी, तो डायरेक्ट मैं जाता था और क्या लिखता था पता है, जैसे उसमें जब लिखना होता है ना कि फर्स्ट ट्रेड, तो मैं सीधा लिख देता था कि ट्रेड 1, ट्रेड 2 और ट्रेड 3। हाँ, इसमें टीपी हिट हुआ, इसमें ऐसे हिट हुआ, इसमें ऐसे हिट हुआ, ऐसे करके लिख देता था बस, दैट्स इट। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखता था तो ऐसे करके लिख देता था। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन में फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देखा कि जर्नल कैसे बनाते हैं, फिर उससे कुछ आइडिया लगा तो मैंने कैंडल देखना, उस पर पैटर्न लिखना। तो शुरू में आप मिस्टेकिंग करोगे, आर की जगह आप प्राइस लिख दोगे कि कितना प्राइस मैंने ऐसे ऐसे लिया, कितना प्राइस मैंने टीपी था, मतलब पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट ये सब चीज़ लिखते हैं। तो एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, बहुत अच्छा पार्ट होता है ट्रेडिंग का, तो वो आपको लिखना चाहिए साथ साथ स्टार्टिंग में। हालांकि वो मैं अभी भी गलती कर देता हूँ कहीं ना कहीं, कि मैं लिख नहीं पाता उस सही से उस चीज़ को। मतलब ट्रेड लेते टाइम जैसे होता है ना कि जब आप ट्रेड लोगे तो कौन सा कैंडल कितने पॉइंट्स का बना, उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपने रिस्क रिवार्ड, और आपको अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ऐसे लगना पड़ता है। और मार्केट दैट एज अ बिगनर ट्रेडर, मैं कई बार जब ट्रेड करता हूँ तो माइंड में तो ये रहता है कि ऐसे लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस लगानी है हर ट्रेड का। बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब एग्रेसिव में आके हम ऐसे नहीं लगाते हैं। तो इससे होता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मार्केट में, मतलब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल आप 70 to 80% करते हो, 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं करता। तो अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गए तो अकाउंट बाय पार्ट हो सकता है। तो ये माइंडसेट धीरे धीरे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ अपने, कि मैं कैसे इसे बिल्ड कर रहा हूँ, कैसे इस पे काम कर रहा हूँ, और उसको टाइम टू टाइम अप टू डेट करके मैं चेंज कर रहा हूँ। और उसको धीरे धीरे सीखने का ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब कैसे मैं अप टू डेट करूँ। और जो भी मैं सीखूँगा, जैसे जैसे मैं सीखूँगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा कि मैंने क्या क्या उसमें गलतियाँ की कल, और क्या क्या मैंने उस पर काम करके सुधारा, उस पर प्रोसेस लाई, वो सारी चीज़ मैं शेयर करूँगा आपको अपने इस 19 डेज़ के जर्नी में। तो ये डे 2 था, और आज की कहानी को इतना ही रहने देते हैं। इसमें आप एक आपको ओवरऑल आइडिया आया होगा कि कैसे एक ट्रेडर शुरू के दिन में अपने एसएल और टीपी लगाए बिना ट्रेड करता है। तो ये सब चीज़ आपने एब्जॉर्ब करना, जर्नल लिखना कि जर्नल में लिखना क्या होता है। प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आने वाले वीडियो होंगे उसमें बताएंगे कि प्रॉपर की एक्चुअल में जर्नलिंग वीडियो होती क्या है, जर्नल बनता कैसे, मैंने कैसे बनाया था, वो पूरा फॉर्मेशन आपको एक पीडीएफ फॉर्म में स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और तब एडिट करके वीडियो डालेंगे तब मज़ा आएगा भाई। मतलब अभी तो फ़िलहाल थंबनेल में नहीं लगा पा रहे, बट कोई नहीं, लग जाएगी धीरे धीरे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि कल की तरह फिर एक और बात कि डजेंट मैटर कि आप कौन सी पोजीशन पे अभी हो, बस काम करना है, मतलब करना है और
करिए, हो जाएगा। तो ट्रेडिंग है, सीखेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। आप हमें समझाना, कुछ अपने आप को समझाओगे, तो यही होगा और बहुत प्यारा होगा, समझे भाई। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।